मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कल तक ओम प्रकाश राजभर जिस सन्यासी को मंदिर में जाने बोल रहे थे, आज उसी सन्यासी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कल तक जिन पर सवाल उठाते थे, आज उनकी काम की प्रशंसा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की। ये तो सब जानते हैं कि सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ को लेकर ना जाने क्या क्या कह चुके हैं, लेकिन आज सुबसपा प्रमुख योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही। ओपी राजभर ने सीएम की तारीफ करने के बाद यहां तक कह दिया कि योगी सरकार में बदलाव आया है। सुबसपा प्रमुख ने कहा, सीएम योगी की ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वे एक समर्थ नेता और उनके काम में कोई कमी नहीं है। इसी वजह से उनकी चर्चा शिवपाल सिंह यादव के साथ अन्य लोग करते हैं। सीएम योगी से मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं और विधायकों की बातों को लेकर 3 बार मुलाकात की। सीएम ने मंत्रियों से कहा है कि वे विपक्ष के विधायकों की बात भी ध्यान से सुने, उनकी भी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे पिछले 5 साल में पहली बार देखने को मिल रहा है। ओपी राजभर ने सपा गठबंधन छोड़ने पर कहा, अखिलेश यादव जब गाना बजा दे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, फिर मैं दूसरा अंगना तलाश लूंगा। ये साफ है कि इसके बाद पहले मैं मायावती के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा और इधर जो लोग नाराज हैं उनसे भी बात करूंगा। इसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। चलिए आपको अब पहले के ओम प्रकाश राजभर और आज के ओम प्रकाश राजभर का बयान सुनाते हैं। पहले सुनिए कि कैसे वो योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे और उन्हें सन्यासी कहकर क्या कुछ बोल रहे हैं। गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। और दूसरा गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। अब आपको आज के ओम प्रकाश राजभर का बयान सुनाते हैं, जो योगी आदित्यनाथ को लेकर नर्म है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग विधायक हैं, क्षेत्र की समस्या को लेकर मिलते जुलते रहते हैं। उन्होंने भी कहा है कि मंत्रियों से कि विपक्ष के जो भी विधायक सांसद हैं उनकी भी समस्या प्राथमिकता पे सुनिए और उसका निस्तारण करिए। तो उस कड़ी में मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं हम। तो यह है ओम प्रकाश राजभर के बदले बदले तेवर। लेकिन ये तेवर यूं ही नहीं बदले हैं, इसके पीछे कारण भी है। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बैठक हुई थी जहां सब शामिल थे, लेकिन अखिलेश यादव ने बस ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया था। इस पर ओम प्रकाश राजभर बहुत नाराज हुए थे। अखिलेश यादव से नाराज ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, मैं अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ ही हूँ, लेकिन अगर अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती साथ नहीं बने रहेंगे। आगे उनका कहना था, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से तलाक का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि साथ में उनका यह भी कहना था कि वो अपनी ओर से गठबंधन तोड़ने की पहल नहीं करेंगे। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में एक डिनर पार्टी का आयोजन किया था। इस डिनर पार्टी में शिवपाल यादव के साथ साथ ओपी राजभर भी पार्टी में शामिल हुए थे और द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे। इस डिनर पार्टी के बाद उन्होंने कहा था वो मुर्मू के बुलावे पर उनसे मिलने गए थे। उन्होंने बताया कि वो शुक्रवार को मऊ में दल के एक कार्यक्रम में थे और तभी मुर्मू ने उन्हें आमंत्रित किया था। आपको भी बता दें, वक्त ये भी था जब यूपी चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया था। कभी योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री रहे राजभर ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में योगी आदित्यनाथ को क्या कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब राजभर अपने ठिकाने पर वापस नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तारीफों में लग गए। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ कहना है सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का। देखिए, जब मैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, मैं धरातल पे हमारी पार्टी के नेता हम लोग बराबर काम करते हैं। 24 घंटे में नींद लग गई तो पार्टी का काम बंद, जग गए तो पार्टी का काम चालू कर देते हैं। तो धरातल पे लाखों लोग, समाजवादी पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता नेता थे, उन लोगों ने हमसे कहा कि आप अखिलेश जी से मिलते हैं, उनसे हमारी बात कहिए कि वो हम लोगों को लेकर के बैठक करें, सुझाव दें, संगठन को बनावें, बाहर निकलें। इसी बात को लेकर के मैंने बयान जब दे दिया कि अखिलेश जी को एसी से बाहर निकल के आना चाहिए, उस समय तो नोटिस में लोगों ने कम लिया। जब फिर मैं आजमगढ़ बाई इलेक्शन में 300 कार्यकर्ताओं नेताओं को लेकर पार्टी के, मैं आजमगढ़ में 12 दिन लगातार 24 घंटा वहीं था, वहीं सोना, वहीं खाना, वहीं रहना, गांव-गांव हम लोग मीटिंग करते थे। तो वहाँ से भी यही बात आई कि अखिलेश जी आ जाते तो हम लोग चुनाव जीत जाते। लड़ाई बड़ी टफ है। तो हम कहे भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे में कोई कमी नहीं, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी। पूर्वांचल का चुनाव था,
मेरी दिली इच्छा थी कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो हमारी भी मर्यादा बचेगी, नहीं तो प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर भी लगेगा। मैंने इस बात को पहले ही आगाह कर दिया था कि गुड्डू जमाली के साथ जो धोखा आपने किया है, टिकट बुला करके देने की बात करके नहीं दिया है, वो अब चुनाव लड़ रहा है बसपा से 50,000 वोट मान के चलिए माइनस करेगा तो 50,000 वोट कैसे प्लस हो। हम लोग कोशिश करेंगे वो प्लस हो, और भी वोट नाराज आपसे हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे हो। ये बात जब धरातल पे हमने इनसे कहा कि धरातल पे हम लोग काम किए नहीं गए, तो फिर मैं रिजल्ट आया तो फिर मैंने यही बात कहा कि एसी से निकल के बाहर धरातल पे काम करने की जरूरत है। तो समाजवादी पार्टी के नवरत्नों को बुरा लगा। नवरत्न जो है अखिलेश जी को समझाए कि वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है भाई, मैं तो गलत बोल रहा था। और आज पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 4-4 बार सत्ता में पहुंचाने वाले पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान एमएलए माननीय आजम खान जी ने भी तो बयान वही दिया जो ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है। अब उनके नवरत्न जो टीविया पर बहुत उछड़ रहे हैं, हाली हाली गबर गबर बोल रहे हैं, अब वो जरा गबर गबर आजम खान जी से विषय बोले कि क्यों बयान दे दिए। एक अभी तो आप आजम खान के विषय में जहां बोले तहां चाटे और आजम खान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आप आजम खान से मुलाकात हुई आपकी इस बारे में कभी कोई? नहीं, हम जल्दी जाएंगे मिलने के लिए आजम खान जी से। हम जल्दी जा रहे हैं मिलने। अभी तो आज जा रहे हैं जौनपुर में एक दुर्घटना हुई है, 2 लोग मर गए हैं, पति पत्नी। अभी शादी हुई थी 3 महीना पहले। हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ से लौटेंगे तो कल परसों में जाएंगे, आजम खान जी से मिलेंगे, टाइम लेंगे कि भाई ये बयान आ रहा है, आगे की रणनीति क्या है, क्यों इसे, और तो फिर आएंगे तो बताएंगे आपको। क्या लगता है जितने सहयोगी दल थे अखिलेश जी के वो दूर होते जा रहे हैं या नाराज हैं, क्या कारण मानते हैं ये दूरी की, नाराजगी की? अभी अखिलेश जी बेहतर बता सकते हैं, हम लोगों को तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं। हम लोग तो काम करते हैं ईमानदारी से। आप भी नहीं कह सकते कि भाई इलेक्शन में हम लोग मेहनत न किए हों, आम चुनाव में मेहनत न किए हों। आज भी हम लोग मेहनत न कर रहे हैं। वो बैठे हुए हैं लोग एसी में, उनके नवरत्न वहाँ एसी में बैठ के टीवी पे डिबेट पे खाली काम करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर कोई दिन आप सोशल मीडिया पे देखिए, कोई दिन बता दीजिए कि 50 मीटिंग 100 मीटिंग गाँव में चौपाल लग रही हो, हमारे नेता न लगा रहे हो, हम न जा रहे हो, हमारी पार्टी के नेता काम न कर रहे, हमारे विधायक न काम कर रहे। हम लोग तो काम पे लगे हुए हैं, तो हम काम पे विश्वास करते हैं, इस नाते बोलते हैं। क्या लगता है मेन हार का कारण अखिलेश यादव का न जाना होगा? 100% अखिलेश यादव जी का न जाना चुनाव के हार का कारण है। जो कार्यकर्ता में 60% जोश था, अगर ये चले गए तो 100% जोश हो जाता। 5,000 वोट बहुत बड़ी चीज थोड़ा होती है। 8,400 से जीते थे, 5,000 जुटाना था। अभी आप गठबंधन में हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी गठबंधन में है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में साथ नहीं थे, अभी गठबंधन में। जिस दिन अखिलेश जी कह देंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, उसी दिन अपना फिर दूसरा अंगना तलाशेंगे। फिर कौन अंगना लगेगा, क्या कुछ सोचा? तो फिर बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे। अभी आप पहले बहुत